हर एक के ऊपर ये जुल्म होने वाला है। कई लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि मोदी करना क्या चाहता है, और कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है। वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है। इसकी हकीकत ये नहीं है। 60 पर 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। ये बोले तो क्या, एनपीआर बोले तो क्या, एनपीआर एनसीआर बोले तो तुम्हारे पास आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे बाप का नाम क्या, शौहर का नाम क्या। दूसरी बार पूछते हैं तुम्हारी शादी हुई, बच्चे कितने हैं। तीसरा सवाल करते हैं तुम्हारी अम्मा कौन, बाबा कौन, उन्हों कहाँ पैदा हुए, उनकी शादी कहाँ हुई। फिर उसके बाद पूछते हैं उनके बाबा, उनकी अम्मा, उनका नाम क्या। आज जो है इस मुल्क में ये कील आ रहे हैं, जब तुम्हें माँ बाप का नाम, उनका कहाँ पैदा हुए सर्टिफिकेट अगर नहीं दिए तो तुम्हारे नाम के सामने डी लिख डालती। डी बोले तो डाउटफुल, इन्हों ये मुल्क के नागरिक नवे, डी लिख डालते। डी लिखे के बाद तुमने मोहलत देते 3 महीने की। तुम्हें तुम्हारे बाप माँ का, तुम्हारे दादा दादी का रिकॉर्ड लेको आओ। वहां 3 महीने अगर नहीं चला फिर तुमने ट्रिब्यूनल को डालती। वहां जो है जज नहीं रहता, कौन तो भी लायर उनके मर्जी का, उसे बिठा डालती। बिठा को उन्हें पूछता रिकॉर्ड, मैं पैदा कहाँ हुआ वो रिकॉर्डिस्ट नहीं है, हमारे बाबा अम्मा कहाँ पैदा हुए। अब मुझे 70 साल, अब मेरे अम्मा बाबा पैदा हुए हैं 100 साल पहले, उनके अम्मा बाबा पैदा हुए हैं 150 साल पहले। ये रिकॉर्ड नहीं तो तुमना नागरिकता नहीं। तुम्हें सब डिटेंशन सेंटर को जाओ। आज आसाम में 19 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में हैं, उसमें 4 लाख मुसलमान हैं, 15 लाख हिंदू हैं। 30 हिंदू अब तक वहां मर चुके, 30 हिंदू मरे हैं, लेकिन मोदी अमित शाह नहीं बोल रहा। उन्होंने मरे वाले कौन, छोटी जात के, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी। वही चीज आज पूरे हिंदुस्तान में लागू कर रहा होने कि वो इनके पास वोटा पूछने गए तो वोटा देते नहीं नो, इनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल डाले तो किस्सा खत्म। तुमने कोई सहूलत नहीं, बच्चा को पढ़ने को स्कूल नहीं। ये चीज जो है 1942 में हिटलर कराया था। 60 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखो, गैस छोड़को उनको जान से मारा था। वो हिटलर की पॉलिसी आज ये पॉलिसी है। तो इसलिए हमें दिन रात फिर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में कभी 50,000, कभी 1 लाख। मेरी माँ बहने वहां पर बैठकर पहले उन्होंने इसे शुरू करे। पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजा में, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने रास्ते पर आज उतरे, सुप्रीम कोर्ट के लायरा उतरे,
गांधी जी का नव पोतरा उतरिया। आज जो है सुभाष चंद्र बोस का नवासा निकला, बाबा साहेब अंबेडकर का बेटा निकला इसके खिलाफ। क्यों? हमें हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम पूरे एकजुटता के साथ जिंदगी बसर करें। आदिल शाह यहां पर हुकूमत करे, गोल गुंबद आज उसकी निशानी मौजूद है। इसके बावजूद 70 साल हुआ हिंदुस्तान आजाद होको, हमें गरीबी में है, रेशन नहीं, रहने मकान नहीं, 3 वक्त में 2 वक्त की रोटी मिली तो सबसे बड़ी नसीब। काम करने हाथा को काम नहीं, नौकरी नहीं, यत्ता नहीं रहा तो भी हमें सबर करते गए। कॉन्स्टिट्यूशन बना, दलित को रिजर्वेशन मिला, हमने नहीं मिला, इसके बावजूद हमें पूछे नहीं, हमने दे लड़े नहीं। क्यों? मुल्क हमारा है। आज ने कल हालात अच्छे होते, आज ने कल हालात सुधरते, ये भरोसे के ऊपर है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा भरोसा क्या? अल्लाह जब पैदा करया रिज़्क़ के साथ पैदा करया, ये यकीन और ये ईमान हमारे दिलों के अंदर मौजूद। हमना रिज़्क़ येडियूरप्पा नहीं दे रहा, हमना रिज़्क़ सिद्धरामैया नहीं दे रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हमें रिज़्क़ दे रहा। पत्थर के नीचे एक कीड़ा है, वो कीड़े को भी अल्लाह ताला जो है रिज़्क़ दे रहा है। और हमने पैदा करते वक्त माँ की पेट में जब हमें रहते, बच्चा जब 4 महीने का होता, अल्लाह ताला रिज़्क़ लिखता। हमें जो है ये जो एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ हमारे वास्ते नहीं, बल्कि हिंदू, दलित, बैकवर्ड, लिंगायत, ब्राह्मण, जो भी गरीब है, उन्होंने ऑफिसर के सामने लाइन लगा को खड़ना पड़ता। नोटा निकाले इन्हें 8 तारीख के रात को बोले, भाइयों बहनों अच्छा वक्त आएगा, सुनना 42 हजार होगा, 200 रुपए प्याज हो गई, 1000 रुपए गैस हो गया, 80 रुपए पेट्रोल हो गया। हमारे अम्मा बोल रही, बाबा मोदी मेरे बेटे तेरे अच्छा वक्त नको बाबा, पुराना वक्त ही चमड़ा वापस दे डाले। हमें सुकून से जी रहे थे। इन को हमारी हालत क्या हुई? दीवाने के हाथ में वस्त्र देखो, दाढ़ी को बैठे सरका हुआ, यहाँ रखता कि मालूम नहीं है इस दीवाना। अब जो है तो इसके बावजूद हमें डरे नहीं। आज जितने मर्द माने निकले, उससे 2 गुना मेरे भाना, मेरे बेटिया, मेरे मावा निकले आज। और तुम्हें फख्र करो, इस्लाम के अंदर तुम्हारा एक सबसे बड़ा मुकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन का ऐलान किए, सबसे पहले शहीद होने वाली खातून सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। उनको पावा बन को चीर डाले, लेकिन जुबान पे निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोदी हमारी तारीख ये है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले खातून थी जो कलमा पढ़ के जो है हुजूर के हाथ में बैयत करे। और तुम्हारा मुकाम आज सफ़ा और मरवा है। आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जौजा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नन्हा बच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वादी में छोड़ को गए, कोई आदमी नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, किसके हवाले छोड़ को गए? अल्लाह के हवाले छोड़ को गए। बच्चे को जब प्यास लगी, हाजरा अल्लाह ताला ने भागते वो पहाड़ को, पानी मिलता क्या? फिर बच्चा अकेला, भेड़िया जानवर ना खा ले, फिर भाग वहां को बच्चे को देखती, फिर भागती,
7 बार चक्कर लगे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास ज्यादा हो को एड़ी पाँव को घसने लगे, फौरन जो है आबे जमजम का चश्मा उस बौड़ी से हुआ। 5000 साल से मोदी आज तक आबे जमजम कम नहीं हुआ। 18 फीट का कुआं, लाखों लोग पी रहे, लाखों लीटर पानी मिशनार को मार रहे। 1 घंटे के अंदर फिर आबे जमजम जो है अपने बराबरी पे आ जाता। मोदी, तू अगर गलत है, तू भी नियत कर को आबे जमजम पी ले, खड़ को सब पानी बैठ को पीना, लेकिन आबे जमजम का पानी खड़ को किबले की तरफ रू कर को पीना। पीते वक्त जो नियत कर को पीगा, अल्लाह ताला उस पानी के बरकत से तेरी नियत को पूरी करता है। ये यकीन रखने वाले हैं, इस चीज का यकीन रखने वाले हैं हमें। आज तात क़यामत तक अल्लाह को अदा पसंद आई, हर हाजी पे फर्ज करया, उम्रा करना, तवाफ करया, जब तक सफा मरवा की सही नहीं करता तेरा हज नहीं होता। तुम्हें तो नमाज के पाबंद है, अल्लाह का खौफ है। मर्द माने नमाज चुका लेते, बेका नहीं चुका लेते। आज भी बेटियां का तो बहुत ख्वाहिश मंजे, 8 बेटियां का बाप नहीं की होगा। तो घर को बाबा जाते ही बेटी पूछती, बाबा क्या खाई जी? बेटा पूछता क्या लाई जी? तो बाप के ऊपर, माँ के ऊपर अगर कोई मोहब्बत रखती वो बेटी है। शौहर को अगर कोई हिम्मत देती वो बीवी है। बेटे को अगर कोई माँ देती, मोहब्बत देती, वो माँ है। भाई को अगर कोई प्यार देती वो भान है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया में हर चीज तुम ना पैसे आपको मिलती, लेकिन माँ की मोहब्बत तुम ना कितने पैसे दिया तो नहीं मिलती। 100 करोड़ दे दो, वो माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। तो ये एक माँ की मोहब्बत का ये आलम है। अल्लाह हमारे ऊपर 70 माओं की मोहब्बत रखा, उसका आलम क्या होगा। आज कुदरत तड़प रही, साहिल प्या भर ले कासा, कासा हवस का, फिर मांग फिर मांग। हमने मांगने का तरीका मालूम रोको भी नहीं मांग रहे। इसके वास्ते आज मैं सुना, आज हर जगह हिंदू मुस्लिम ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದ, ಇದು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು। ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಕೊಡೋದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು? ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಮೋದಿ, NRC बरल्ला। अमित शाह ಹೇಳ್ತಾನ NRC आती। मैं बोला PM हूं बोल रहा, होम मिनिस्टर हूं बोल रहा, दोनों झूठे हैं। पासपोर्ट नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर लिस्ट नहीं चलेगा। मैं अब परसों बाहर के मुल्क को गया, दुबई। मेरा पासपोर्ट देख को बोले हाँ तुम्हें हिंदुस्तान के है, लेकिन वो पासपोर्ट में यहाँ दिखाया तो बोलता तुम हिंदुस्तान के नहीं है। बाहर मुल्क वाला मान रहा तू हिंदुस्तान का है, और ये बेवकूफ बोल रहा तू हिंदुस्तान का नहीं है। अब इनको कैसा समझाना हमें, इनको क्या तरीके से बोलना? तो इसलिए आज उन्होंने बोले अमित शाह में 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तू 1 इंच पीछे हटने का नको, तू 1 इंच पीछे हटते जा, 10-10 कदम हमें आगे बढ़ते जाएंगे। ये ताकत हमारे में है, ये ताकत हमारे में है। तो इसलिए
उन्होंने 5 साल के मेहमान, आज 1.5 साल हुआ। अब सुबह रिजल्ट आता दिल्ली का, मालूम होता हमें दफनाते स्टेप को क्या बोलते हैं, मिन्ना खलकनाकुम इन्ना नुरीदकुम इन्ना नुखरिजकुम तारतन उखरा। पहली मट्टी दिल्ली में पड़ती, दूसरी मट्टी जो है वेस्ट बंगाल में पड़ती, तीसरी मट्टी जो है पार्लियामेंट में पड़ी तो पूरा दफने गए। इन्हों चौकीदार हैं, तुम्हें समझो, जमीन पर तुम्हें बैठे हैं, तुम्हें जो है जमींदार हैं, एमएलए एमपी तुम्हारी भीख से उन्हें एमएलए बने। सो एमएलए यार, एमपी यार, निम्मा माता दाना ನೀವು ದಾನ ಭೀಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನ್ एमएलए छोटा फकीर, एमपी बड़ा फकीर, मंत्री महा फकीर, 5 साल के फकीर आई नो छोटा लेते स्टेप हिंदुस्तानिया। तो इसके वास्ते तुम्हें जो आज बैठी मोहल्ले मोहल्ले में सब जात वाले को बोलना, ताई बाइल अक्का बाइल ನೋಡವ್ವ ಮೋದಿ ಕಾನೂನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾನ, ನಿನಗೂ ತ್ರಾಸ ಆಕತಿ ನನಗೂ ತ್ರಾಸ ಆಕತಿ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಸವನಗೌಡನು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಕತ್ ಲೈನ್ದಾಗ, ಅವನು ಏನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಸವನಗೌಡನ ಅವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, जिगजिणगी निलबकाकत्तಲ್ಲಿ जिगजिणगी को पूछती तेरा बाबा कौन रे, बोलता क्या तू, अम्मा कौन पूछती, कारजोड़ को पूछती, ये सबको किसी 130 करोड़ में 130 ಕೋಟಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ। ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು, 5,000 10,000 ಲಂಚ ಕೊಡು, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಲೈನ್ದಾಗ ನಿಂತ್ಕೋ, ನೋಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಟ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, इस देश का पूरा ब्लैक पैसा चले जाएगा, पूरा व्हाइट आ जाएगा, 15 दिन टाइम दो। मेरे जमीन के बाजू गुरसिद्धप्पा करके, उन्होंने भी जमींदार, साल को सुपारी बेचते, 2-2 लाख जमाते, 10 लाख में 10 साल में 20 लाख जमा हुए, नोटा चले गए। उन्होंने गुरसिद्धप्पा नोटा का कट्टा ले लेके ಏನ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು, गरीबा के पैसे गए, जितने सेठा मारवाड़े आते कमीशन देखो नोटा बदले, गए सो किसके, ये गरीब माँ के, 2-2 हजार 3-3 हजार। मरद पूछता पैसे है क्या माँ, जार खाने को 10 पैसे नहीं है जी, कहाँ से लाई करती, क्या कि एक बच्चा को रखे रहते, घर के राशन में की, क्या कि बच्चे बड़े हैं, बेटे आए, शादी में तो उसके खाना बना डालेंगे, ये काली पुत का लच्छा लेंगे, ख्वाहिश से क्या कि माँ जमा कर रखती, वैसे पैसा में मट्ठी डाल लेना बाबा तो को तो उसे उसका ख्यालिश नहीं। बात करे तो 3 तलाक। मेरे बाबा हमारे जोरवा की इतनी फिक्र कर रहा है, तेरी जोरू कहाँ है, ये पूछो तो बोलता है बाप, उसकी जोरू गुजरात में बोल रहे, मुझे क्या भी नहीं दे रहा, मोर नहीं करते। तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये पूरे बेटियां आंखों बैठी, ये पूरी खबर जाती वहां दिल्ली तक पहुंचते, रिपोर्ट देते, आज इत्तेज में आए इब्राहिम साहब ये बोले, सब बोल रहे, अब मंजे में डरा रहे, तुम ना जेल को डालती, तुम ना मार डालती। मैं उनको बोला, तुम्हें एक इब्राहिम को मारे तो 100 इब्राहिमा को जन्ने की ताकत मेरी माँ के अंदर आज बाकी है। तो इसके वास्ते हम ना मौत का फिक्र, इसलिए डर भी नहीं, कब मरना ये तय हो गया। तो मैं तुमने तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, दिन ब दिन ये जो और बढ़ाते जाना, मोहल्ले के अंदर तुम्हें मीटिंग करो, 2 घंटे दो, ये तक आपकी नीयत से तुम्हें यहाँ बैठो, या अल्लाह हमें ये जो है जद्दोजहद करने,
एहतिकाफ की जो सवाब है वो हमें अता फरमा। 6वीं मीटिंग पूरा कर्नाटक फिर आंध्रा गई हो, महाराष्ट्र गई हो, मेहनत करो, जमीन के नीचे गए तो आराम करो। तो आज हमें ये मुहिम शुरू की है। मैं तमाम हजरात, हमारे मुशरिफ साहब और उनके साथियां, टपाल साहब, गड़ियार साहब, हमारे मोइनू साहब, शाहिद उर्ती साहब, पूरे लोग ये खो हर मसलक का अहले हदीस, देवबंद, तबलीग, हर मसलक के योग हो गए। मैं वो देखो मोदी का शुक्रिया अदा कर दो। 70 साल में हमें एक नहीं हुए, तू एक कर डाला बाज कर दो। और जो है लोगों के अंदर, दिल के अंदर जज्बा और ताकत। अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह मेरे साथ। तुम्हें दुआ करते रहो। खाली घर में मैं एकला सुकून से मजे क्या आएगा बैठ वो खाना नहीं, अल्लाह को जवाब देना पड़ता। अल्लाह पूछता, तुझे बोलने की ताकत दिया था, तुझे पैसे की ताकत दिया था, तुझे इल्म की ताकत दिया था, बोल मेरे मखलूक के वास्ते तू क्या खर्चा करया, कितना फिरया। ये सब एक एक चीज का जवाब हशर के मैदान में देना पड़ता। मैं जो आज फिर रहा हूं, मेरे पर जो सवाल आएंगे उसके जवाब देने की तैयारी में मैं फिर रहा हूं। आज जो आप आई हैं, अल्लाह ताला जो है तुम्हारा आना बैठना नेकियों में शुमार करता। हमें यहाँ किसी भी एमएलए बनाने आई नहीं, हमें किसी भी मिनिस्टर बनाने आई नहीं। हमें यहाँ जो आई सिर्फ इंसानियत के हुकूक को रखना, जालिम के जबर से बचना और जालिम का मुकाबला करना, इसके वास्ते जो है हमें आज यहाँ पर हाजिर हुए। तो मैं आप तमाम मुबारकबाद देता हूँ। हिम्मत से रहो। यहाँ जो बैठी इसकी बरकत अल्लाह ताला दे डालता। और तुम्हारे हाथा में इतना मजा है क्या, खाना दाल चावल 2 भज्जे बस है अपना की कर बोले तो खाने के अंदर जो है वो एक जायका है। पाक वजू के साथ मेरी माँ मेरी बेटियां खाना पकाती, मसाले नहीं रहेंगे लेकिन जबान को ऐसा जायका आता, पेट को जो है ऐसी ताकत आती। तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह और हयाती बाकी रही आते रहता हूँ। बीजापुर तारीखी शहर, बुजुर्गान दीन यहाँ पर बसे, गरीबी है, तंज करो न को, फिक्र मत करो, तुम्हारा हिसाब किताब बहुत जल्दी हो जाता आखिरत में। खबर तुम्हारी सुकून की रहती, सपड़ने का हमें पूछता वाचा मन लग फिर रहा था ना रे, बिल्डिंग में था ना रे, आदमी अल्लाह के नाम को देवगा तो नहीं कर बोला ना रे। ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೂಡಿದೀವೋ ಇದೇ ಭಾರತ ದೇಶ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು. ಇವತ್ತೊಂದು ಓಣಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಾರದವ್ವ ಬೂವ ಮಗು ಅಳ್ತೈತಿ ಯಾಕೆ ನೋಡಲಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಯೆ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ನನಗದು 50 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದೇ ಭಾರತ, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಬೈಬಾರ್ದು, ಟೀಕಿಸಬಾರ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಇವನಾರವ ಎನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಎನಸಯ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು, ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡು. ಇವತ್ತು ಕನಕದಾಸನ ನಾಡು, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ನಾಡು, ಬುದ್ಧನ ನಾಡು, ವರ್ಧಮಾನ್ ಮಹಾವೀರನ ನಾಡು,
ಕನಕದಾಸನ ನಾಡು ದೇವರು ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ हारैसी मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से यहाँ आज मिले, आखिरत के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले मिलने का मौका मिले, हिंदुस्तान से जालिमा खत्म हो दे। और हर एक इसमें पूरे मुसलमानों इनकलाब 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 आवाज दो, आवाज दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो देश में आजादी आजाद देश में आजादी तो गांधी वाली आजादी तो गांधी वाली आजादी अंबेडकर वाली आजादी अंबेडकर वाली आजादी तो भगत वाली आजादी तो भगत वाली आजादी तो अंबेडकर वाली आजादी अशफाक वाली। आजादी। आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्र मंत्री सीएम इब्राहिम ने नौबाग में आकर नौबाग में जो शाहीन बाग मना है, लेडीज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हुए। आज जो है बड़ी खुशी हुई, जलियांवाला के बाद शाहीन बाग वो जंग के आज़ादी के लिए था। ये भी जो है आज़ाद मुल्क में आज़ादी के वास्ते आज इतने ख़वातीन यहाँ पर जमे हुए हैं। आज इन पूरे ख़वातीनों को मुबारकबाद दिया हूँ। ये जो है जंग छिड़ गई है, जब तक हालात नहीं बदलते तब तक जो है ये लड़ाई नहीं रुकती। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर कौम के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, पूरे हैं। तो आज जो है प्रधानमंत्री को और अमित शाह को ये फौरन समझ लेना चाहिए और की हुई गलती का एतराफ़ करते हुए फौरन हालात को सुधारने की तरफ ले जाना चाहिए। आज हमारे बीजापुर के शाहीन बाग में सीएम इब्राहिम साहब आए थे। हमारे महाभाना आज को एक महीना होने आया, आसार में आसार से यहाँ सब भी बैठ रहे हैं। ये है सो ये काला कानून जब तक नहीं जाता, जब तक ये हमारे होराट रहते ही होराट करते रहते हैं। हमारा ये पूरे हमारे हिंदू मुसलमान सब कुछ है, ये सब कुछ लागू है। साला सब भी हमारा सपोर्ट करें, सब भी आना और सब भी यहाँ शाहीन बाग को, बीजापुर शाहीन बाग को आना, सब भी हमारे माँ बहना को और हमें अपने अपने गलिया में सबको लेकर आओ सलामा में, सबको भी ला को एक एक दिन यहाँ बटा को इसके बारे में होराट करना। ये जब तक कानून उन्होंने पीछे नहीं लेते, जब तक हमें इसका होराट करते रहेंगे। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।